मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 4 बोगियां पटरी से उतरने के बाद ट्रैक पर मौजूद थी कि सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। हादसा दिसी और झटकी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। गुज़िश्ता दिनों डेहरकी में 2 ट्रेनों के आपस में तसादम के नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई थी। खूनी रिश्ते आपस में बिछड़ गए थे। ऐसी एक अफसोसनाक कहानी यास्मीन की भी है, जो अपने शौहर और दीगर अहले खाना के हमरा कराची से मुल्तान अपने मैके जा रही थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि यास्मीन और उसका शौहर डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि इतनी देर में मेज पर रखा हुआ यास्मीन का फोन बजने लगा। अम्मा का फोन है, कल भी फोन नहीं उठाया था तो बहुत डांट पड़ी थी। शौहर ने इशारे से दरियाफ्त किया तो यास्मीन ने बताया कि उसकी माँ का फोन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। सलाम की बच्ची, पलट कर खबर नहीं ली तूने मेरी। बड़ा कहती थी कराची आके मेरा दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। वाह भाई वाह, पूछा तक नहीं 3 महीने से मुझे। अरे नहीं नहीं अम्मा, बस अभी यहीं पर ही 3 महीने से इतनी दावतें चल रही है ना। अच्छा वो शहजाद सलाम कह रहे हैं आपको, दुआएं दे रही है अम्मा। बात सुन, शहजाद से मेरी बात तो करवा जरा, मैं इसकी खबर तो लूं। ये ना अम्मा बात करना चाह रही है। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अरे सुन, चौसा का मौसम है और वो भी मुल्तान का चौसा, क्या ही बात है। मेरी बात सुनो, कुछ दिन के लिए निकल आओ वहां से। अम्मी आप इससे कह दें, मेरा कोई मसला नहीं है। तो फिर एक काम करो, आ जाओ अगले हफ्ते। अच्छा जरा इसको फोन दो, इसकी मैं खबर तो लूं जरा। संभालो। जी अम्मा, मैंने सारी बातें सुन ली, बस दुआ करें, वादा तो कर लिया इन्होंने, कहीं ये कारोबार का बहाना ना बना बैठा है। अरे चल चल, बात का पक्का है मेरा दामाद। अच्छा सुन, सास ससुर और नंद को भी लेते आना, ठीक है? ठीक है। और सुन, कोई खुशखबरी है क्या? अम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं इंतजार करूंगी बेटा। ओके, खुदा हाफिज। चले, खुदा हाफिज। बोलो। क्या बोलना है भाई? बस मैं टिकट कराता हूँ, जाने की तैयारी करो। सच्ची? हाँ, सबके टिकट कराता हूँ मैं। और लो ना सालन। हाँ हाँ भाई, मैं बोलने ही वाला था, डालो, दिखता नहीं है तुमको। इतना ठीक है? हाँ हाँ बस भाई। मुझे क्या पता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जादू है तुम्हारा हाथों में। शहजाद और यास्मीन आपस में रिश्तेदार थे। शहजाद कराची का रहने वाला था और यास्मीन मुल्तान की रिहायशी थी। शहजाद का कराची में छोटा सा कारोबार था। 5 माह कबल इसकी यास्मीन से शादी हुई थी और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। यास्मीन का शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में रेल के टिकट थे। यास्मीन, यास्मीन। हाँ आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैरा कहाँ है? अंदर है, बुलाओ। हाँ हाँ बुलाओ। जुनैरा, जुनैरा तेरा भाई बुला रहे। अरे माशाल्लाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। आइए, हम लोग मुल्तान कब जा रहे हैं? अरे भाई हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जुमेरात को हम जा रहे हैं, हमारी टिकट हो गई। और ये देखो टिकट पे नाम किसका लिखा है? जुनैरा का। अरे भाई भाभी देखे, टिकट आ गए। यस, टिकट आ गए। अब तो मैं खूब मजे मजे के खाने बनाऊंगी और ट्रेन में बैठकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छी बात करती। अरे भाई आजकल ट्रेन में एक से बढ़कर एक खाना मिलता है। भाभी मैं तो रेल में पहली दफा बैठूंगी, बहुत ही मजा आएगा। हाँ हाँ, खूब एंजॉय करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। चलो फिर तैयारी करते हैं। अच्छा भाई, ये टिकट संभाल के रखो तुम। ठीक है। अच्छा वो अम्मी भी साथ जा रही है ना? हाँ हाँ, अम्मी भी साथ जाएंगी। ठीक है, हम सब साथ जाएंगे। चलो तैयारी शुरू करते हैं। बस जाओ, जल्दी जाके तैयारी शुरू करो, मैं जरा मुँह हाथ धो लूं। हाँ धो दो। यास्मीन के शौहर, सास ससुर और नंद की टिकटें बुक हो चुकी थी और फिर वो दिन भी आ गया जब उनकी मुल्तान रवानगी थी। शब्बीर ने देखा कि यास्मीन, उसका शौहर और दीगर अहले खाना कराची स्टेशन पर रेल का इंतजार कर रहे थे। ट्रेनों की आमद और रफ्त जारी थी। लोग एक दूसरों को रुखसत और खुशामदीद कहने में मसरूफ थे। छोटी छोटी दुकानों पर जरूरत की चीजें लेने वाले मौजूद थे। 7 साल जुनैरा को यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ये उसका पहला सफर था।
भाभी रेल कितनी तेज चलती होगी ना? हाँ रेल बहुत तेज चलती है, इतनी तेज कि आंखें बंद करो और मुल्तान पहुंच जाओ। क्यों अम्मी? मैं तो आपके साथ बैठूंगी। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये लो भाई, गर्मी बहुत थी, जूस ले आया। अरे ये तो अच्छा किया आपने। ये ले अम्मी जूस लें। शब्बीर ने देखा कि यास्मीन ने अपने तमाम अहले खाना में जूस तकसीम किया और फिर स्टेशन पर होने वाले अनाउंसमेंट को सुनने लगी। वजीराबाद रावलपिंडी जाने के लिए 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। सर सैयद एक्सप्रेस में सफर करने वाले तमाम मुसाफिर हज़रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ लें। अरे अनाउंसमेंट हो रही है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर लग रही है यार। कहाँ जा रहे हैं? चले ना बैठते हैं, चले। अरे एक मिनट, अभी प्लेटफॉर्म पे आइए, लगेगी अभी टाइम लगेगा। तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे कुछ सामान लेना। अच्छा अब अम्मी मैं अभी आई, आप लोग पूछ के हैं। चलो। क्यों बुलाया मुझे? अब वो ये बताने के लिए बुलाया था कि आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कोई जगह है रोमांस करने की? तुम्हें क्या पता, ये ट्रेन, ये स्टेशन, प्लेटफॉर्म क्या रोमांटिक जगह है ये। यहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे बिछड़ गई तो मुझे कैसे ढूंढोगी? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्यों बुलाया मुझे? अब वो ये बताने के लिए बुलाया था कि आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कोई जगह है रोमांस करने की? तुम्हें क्या पता, ये ट्रेन, ये स्टेशन, प्लेटफॉर्म क्या रोमांटिक जगह है ये। यहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे बिछड़ गई तो मुझे कैसे ढूंढोगी? हाँ ये बात तो है, लेकिन मोबाइल का जमाना है, बहुत आसान है। मैं फोन करूंगी और कहूंगी कहाँ हो मियाँ जी। वाह जी, हमारी बेगम तो बड़ी स्मार्ट है। बहुत शुक्रिया। जुनैदा को देखा तुमने? कैसा लोगों को हैरत से देख रही थी। माशाल्लाह यार, बहुत प्यारी है तुम्हारी बहन। अरे मेरे ख्याल से ट्रेन में बैठने का टाइम हो गया। अरे और आओ, चलते हैं। चलो चलो सामान उठाओ, जल्दी चलो। बहुत गर्मी है ना? ये भाई, चलो पानी सामान उठाओ। चलो 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 सामान उठाओ। चलो आओ बेटा, चले हम। आ जाए। आपने जूस क्यों नहीं पिया? अरे गाड़ी में बैठ के पी लेगी। गाड़ी में बैठ के पी लेंगे। चलो चलो आओ। शब्बीर यास्मीन, शहजाद और उसके घर वालों को ट्रेन की तरफ बढ़ते देखता रहा। चलो आओ। चलो। हाँ ये कौन सी वाला है? चलो, हाँ चलो, ये चलो। और इस दौरान किसी मुसाफिर गर्मी बहुत है। हाँ अभी ट्रेन चलेगी तो पंखे चलेंगे ना। हाँ चलो चलो, जूस ही निकाल लो, जूस ही पी लो भाई। अरे मुझे लगता है ऑफिस से फोन आ रहा है। किसका? अभी भी चैन नहीं है ऑफिस वालों को। अरे दफा करो। तो बैठ तो जाओ। लो जूस ही ले लो ना, ये लो लो। चलो चलो चलो, ये प्यास लग रही, गर्मी कितनी हो रही है। ये तो मुझे वाला है ना? हाँ कितना मजा आ रहा है ना। वो देखो गाय, देखो कितनी सारी हैं। ये खेत अच्छे लग रहे हैं ना? तुम जाना, इतना अच्छा है ना मुल्तान, बहुत मजा आता है। अरे मैं अपने घर जाऊंगी, अपनी अम्मी से मिलूंगी, बहुत दिन हो गए अपनी अम्मी से मिले हुए। देखो 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 देखो,
यास्मीन अपने शौहर और ससुरालियों के साथ मुल्तान की तरफ रवाना हो चुकी थी। रास्ते में एक सुनसान स्टेशन की तरफ ट्रेन रुकी तो यास्मीन और उसका शौहर ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते दिखाई दिए थे। कहाँ जा रहे हैं? अरे बस ऐसे ही, बड़ी पुरसुकून जगह है ना। हाँ, इतनी पुरसुकून जगह है कि यहाँ पर सिर्फ जिन्नात और परियां ही रहती होंगी, है ना? अरे नहीं, मुझे लग रहा है कि आगे आबादी भी है, लेकिन यहाँ ट्रेन रुकती नहीं है। समझ में नहीं आ रहा रुकी क्यों है। चलो ना वापस जल्दी से ट्रेन में बैठ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छोड़कर चली जाए। तुम तो भाग के चढ़ जाओगे और मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? अरे जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। और हम लोग उस मुकाम को जाकर भाग के पकड़ लेते हैं। तो फिर चलो ना, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा चलो भाई चलो। हाथ तो पकड़ो, गिर गई तो। शब्बीर ने देखा कि ट्रेन बस रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। शहजाद और उसकी बीवी यास्मीन आमने सामने खिड़की के पास बैठे हुए थे कि अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा गया। ये कयामत सुगरा का मंजर था। कराची से जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस पंजाब से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई थी और ये हादसा ढेरकी के करीब पेश आया था। लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 4 बोगियां पटरी से उतरने के बाद ट्रैक पर मौजूद थी कि सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। हादसा रिती और ढरकी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी, ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के तसादुम की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर और मनाजिर दिखाई देने लगे। मकामी लोग मदद को पहुंचे, इंतजामिया हरकत में आ गई, लेकिन उस वक्त तक कई कीमती जानें जाया हो चुकी थी। इमदादी टीमें और इंतजामिया का अमला जाए हादसा पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। रेती रेलवे स्टेशन के करीब यह हादसा पेश आया। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस उसमें टकरा गई। हादसे में कई अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा भी जारी जाहिर किया जा रहा है। यास्मीन, उसके शौहर और घर वालों का क्या बना, ये जान सकेंगे आप एक ब्रेक के बाद। पहले आप ये दिलखराश मंजर तो देख लीजिए। जिला घोटकी और रहीम यार खान से एम्बुलेंसेज तलब कर ली गई हैं। इंतजामिया की जानिब से रहीम यार खान और घोटकी से एम्बुलेंसेज तलब की गई हैं। लोग बोगियों में फंसे हुए मुसाफिरों को निकाल रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयां भी इस वक्त जारी हैं। शबीर को मालूम हुआ था कि ढेरकी में ट्रेन तसादुम के नतीजे में लगभग 100 अफराद मौत के मुंह में चले गए थे, जबकि इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए थे। इमदादी टीमें मलबे से लोगों को निकालने में मसरूफ थी। कराची से अपने शौहर और ससुरालियों के साथ मुल्तान जाने वाली यास्मीन और उसकी 7 साल नन जुनैरा शदीद जख्मी हालत में रहीम यार खान के अस्पताल पहुंचा दी गई थी। शौहर और दीगर अहले खाना की तलाश जारी थी। शब्बीर के लबों पर यही दुआ थी कि खुदा करे यास्मीन और उसका शौहर और दीगर अहले खाना खैरियत से हों। शब्बीर मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंचा तो शब्बीर ने देखा कि 7 साल जुनैरा, जो यास्मीन की नन थी, शदीद जख्मी हालत में थी और बहुत ज्यादा खौफजदा थी। बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी। ये हैं वो दिलखराश मनाजिर। शब्बीर ने जब यास्मीन को देखा तो वो अपने शौहर के लिए फिक्रमंद थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी तकलीफ भूलकर शौहर और दीगर अहले खाना के लिए परेशान थी। पंजाब मुल्तान जा रही थी मिल्लत गाड़ी पे। पहले तो नींद नहीं आ रही थी, अभी थोड़ी देर हुई थी तो सोए तो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। हम लोग उस मलबे में फंस गए थे, फिर हमें निकाला गया। पहले तो जब मैं गिरी थी तब तो मेरे को होश नहीं था, बाद में होश आया तो ये हॉस्पिटल लेकर आए तब मैं होश में थी। अभी तो अच्छा, डॉक्टर तो अच्छे हैं।
वो इलाज अच्छा कर रहे हैं, देखभाल सही से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। शब्बीर अस्पताल में गुमसुम था। वो 5 माह की नौबियाता यास्मीन को कैसे बताता कि उसका प्यार करने वाला शौहर, उसकी सास और दीगर अहले खाना अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया था। 7 साल जुनैरा को कौन ये बताने की हिम्मत करता कि उसकी माँ, भाई और दीगर रिश्तेदार ट्रेन हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। शब्बीर के लिए जज्बात पर काबू रखना इंतहाई दुश्वार होता जा रहा था, और जब वो वापस हुआ तो उसके कानों में एक बार फिर वही नगमा गूंज रहा था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 4 बोगियां पटरी से उतरने के बाद ट्रैक पर मौजूद थी कि सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। हादसा रिसी और झटकी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। शब्बीर ने लियाकतपुर में एक ऐसे शादीशुदा शख्स को देखा है जिसने अपनी बीवी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर रखी हुई थी। इस दौरान उसके हालात तेजी से तब्दील हो गए और ख्वाब बिखर गए। उस दिन काशिफ घर आया तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। बीवी ने दरवाजा खोला तो घर में आते ही वो खुशी से एक लिफाफा लहराने लगा। अरे आ गए आप? ये क्या है? पूछो तो जाने। मुझे क्या पता, आप बताएं ना। बैठो। ये है बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी समझती हो ना? अरे क्या बिल्कुल ही जाहिर समझ लिया आपने मुझे। पता है, ये बताएं है कि? अरे लेनी तो मुझे अपनी और बच्चों की भी थी, लेकिन रकम ज्यादा थी तो इसी वजह से सिर्फ तुम्हारे लिए ले ली। 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा खाना खाएंगे आप? नहीं यार, भूख नहीं है। अब ये बताओ, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नजर नहीं आ रहे। बच्चों को उनकी खाला ले दें साथ। अब तुम एक काम करो, अपनी बहन की भी शादी जल्दी करवा दो। कितना शौक है उससे बच्चों का। इतने रिश्ते ढूंढ लो, लेकिन कोई ढंग का मिले भी तो। आप सारा दिन दर्जनों लड़कों से मिलते हैं, किसी अच्छे लड़के से मेरी बहन का रिश्ता करवा देना। अच्छा देखता हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा मैं जरा मंडी जा रहा हूँ, गंदुम आई हुई है, अगर आपकी इजाजत हो तो जाऊँ, थोड़ा काम कर दूँ। अरे जाइए ना, लेकिन वापसी पर बच्चों को लेते आइएगा। जरूर। अल्लाह। काशिफ की 9 साल पहले तहसील यजमान की चक DNB की रिहायशी नफीसा से पसंद की शादी हुई थी, जिसके बाद उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए थे जिनकी उम्रें 7 और 3 साल थी। काशिफ अड़हद का कारोबारी था। माकूल आमदनी के बावजूद तबीयत में लालच और दौलत की हवस मौजूद थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि काशिफ मोटरसाइकिल पर 2 बच्चों और एक लड़की के साथ घर की तरफ जा रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। लिए जी, आपकी बहन का घर आ गया। अपनी बहन से कहिएगा कि भाईजान ने जिम्मेदारी पूरी अदा कर दी, ठीक है? जी अच्छा। अच्छा बच्चों, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। चलो बच्चे अंदर चलते हैं, आपके पापा तो छू मंतर होने लगे। आ जाओ, अल्लाह हाफिज। बच्चे और काशिफ की साली घर में दाखिल हुए तो काशिफ की बीवी आटे से सने हुए हाथों से दरवाजे के पास ही मौजूद थी। अरे बेटा आ जाओ। बाजी, अरे बाजी कहाँ है? इधर आओ। क्या हुआ? आगे बच्चे, कैसे आई हो तुम? काशिफ से कहा था मैंने कि छोड़ गए। हाँ काशिफ भाई छोड़ के गए, और पता है पूरे रात से आपकी बुराई करते हुए आए। अरे छोड़ा, उनकी ज्यादा से मजाक की। ये बताओ क्या हो गया? मैं आना मेरे बच्चों का, तुम एक मुंह नहीं बुलवा सकती इनका। अल्लाह अल्लाह, कितनी बार मुंह धुलवाऊं? अब गंदा कर लेते हैं बार बार, मेरा बस यही काम रह गया है क्या? और हाँ, वो मुझे आपसे बात। अरे हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। काशिफ भाई बता रहे थे आपको पूरी 1 करोड़ की पॉलिसी लेकर दी उन्होंने। कोई बात इनके पेट में रुकती नहीं है। हाँ बहन, ली है पॉलिसी, लेकिन ये देखो कि कब फसल कटेगी, कब हन बरसेगा, और मैं मर आ गई तो फिर मुझे क्या फायदा उस पॉलिसी का? तुम्हारे भाईजान ही करेंगे आज तो। तौबा करो बाजी, कैसी वाहियात बातें करी हूँ, मरे आपके दुश्मन। अरे हाँ, अम्मा ने कहा था कि जल्दी घर वापस आ जाना, तो जल्दी बताओ क्या पकाया मुझे दो, फिर मैं घर जाऊँ। अरे याद आया, मैं रोटी तो पका रही थी, आप किचन। हाँ जल्दी चले, थोड़ी देर हो गई तो अम्मा बड़ा गुस्सा करेंगी। काशिफ की बीवी इस भयानक हकीकत से बेखबर थी
उसका शौहर खामोशी से उसकी बहन में दिलचस्पी ले रहा था और जब उसे थोड़ी सी भिनक पड़ी तो उसने अपनी बहन की शादी करा दी और अपनी जिंदगी में उठने वाले तूफान को टाल दिया। शब्बीर ने देखा कि काशिफ मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी बच्चों समेत घर लौट रहा था तो वो अपनी साली के ससुराल में एक दावत से वापस आ रहे थे। अरे भाई नफीसा, तुम्हारी बहन की तो लॉटरी निकल गई। भाई मुझे तो काफी अच्छे लगे लोग। माशाल्लाह, लग तो ऐसे ही रहे जो छोटी की किस्मत। बस मुझे लड़का थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्यों ऐसे कि उसके सर पे सींग निकले हैं? अच्छा खासा लड़का है। सींग तो नहीं, बस जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने तुमसे बता दी। बेपरवाह औरत, दरवाजा तो बंद कर लेती। अच्छा अब ये भी मैं ही करूं? अच्छा ठीक है, ये बताओ दावत कब करनी है हम लोगों की? अगले हफ्ते का सोच रही हूँ, आप बताएं। तो करनी है बता देना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। दरवाजा बंद कर लो। हाँ दरवाजा बंद। काशिफ की साली की शादी हो गई थी, लेकिन इन दोनों के दरमियान ना सिर्फ राबिता कायम था बल्कि एक दूसरे को पहले से ज्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि काशिफ और उसकी बीवी घर में मौजूद थे। फोन किया तुमने अपनी बहन को? मैंने नहीं किया, आप कर रहे। अच्छा। काशिफ अपनी साली को फोन करने लगा और इस दौरान काशिफ की बीवी छोटे मोटे काम करने में मसरूफ हो गई। लो, हाँ वो है। अरे कौन वो? ये लो भाई, जुमा 8 दिन है तुम्हारी शादी को, पूछ रही है वो कौन? अरे वही तुम्हारे हैंडसम शौहर। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है घर पे। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी बाजी ना अगले हफ्ते दावत रख रही है तुम्हारी, अपने शौहर को लेकर आचा ना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी मैं। अच्छा वैसे बाजी कहाँ है? हाँ यही है, काम कर रही है। क्यों? अच्छा एक काम करे, कोई बहाना करके आवाज ना आने का बाहर तो आइएगा जरा। हेलो साहब, सिग्नल नहीं आ रहे, आवाज कट रही है बार बार यहाँ पे। वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। अरे बहुत ही बड़े ड्रामा है भाई आप तो। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि बाजी ने तो पता नहीं किस खड़ूस से मेरी शादी करवा दी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा ये बताओ, मुलाकात हो सकती है? हाँ हाँ हो तो सकती है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, कोई बहाना करके ना मार्केट तक आ जाती हूँ, आप भी वहीं आ जाइएगा। क्या कह रही है भैया? हेलो हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, फिर दावत में मुलाकात होती। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि बाजी ने तो पता नहीं किस खड़ूस से मेरी शादी करवा दी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा ये बताओ, मुलाकात हो सकती है? हाँ हाँ हो तो सकती है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, कोई बहाना करके ना मार्केट तक आ जाती हूँ, आप भी वहीं आ जाइएगा। क्या कह रही है भैया? हेलो हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, फिर दावत में मुलाकात होती। लाइन कट गई यार। कह रही है कि मैं आ जाऊंगी अपने शौहर को लेके। और हाँ, कह रही थी कि वो बाजी के हाथ की बिरयानी खाए हुए बहुत दिन हो गए, बाजी से कहना बिरयानी पकाने। फरमाइशें देखो इस लड़की की। आपने काम पर नहीं जाना? अरे हाँ जाना था, बातों बातों में भूल ही गया। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शब्बीर काशिफ को मोटरसाइकिल पर तेजी से जाता देखकर मुस्कुराता रहा। किसको खबर थी कि काशिफ और नफीसा की जिंदगी में एक भौचाल सा आने वाला था। काशिफ के घर में एक रात डाकू घुस आए और फिर काशिफ को थाने में देखा गया। सर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया सर। मैं वॉशरूम में था, जब बाहर आया तो घर में 3 डाकू आए हुए थे। तो हुआ क्या मेरे भाई? उन्होंने मेरी बीवी बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था सर। उन्होंने मुझसे अलमारी की चाबी मांगी, मैंने चाबी दे दी। वो सारा कैश सेवर लूट कर जाने लगी कि अचानक मेरी बीवी ने उन पर हल्ला बोल दिया और उन्होंने मेरी बीवी के सर पे गोली मार दी। ओह ऐसा कैसे? सर फिर मैं अपनी जख्मी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाने लगा कि रास्ते में ही वो मर। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ, इंशाल्लाह मुल्ज़िमान जल्द पकड़े जाएंगे, ठीक है? उन्होंने शेरे डाटा बांधा हुआ था, मैं देख लिया।
पुलिस ने मकतूला नफीसा के शौहर काशिफ की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक भयानक इंकशाफ हुआ। काशिफ ने मुबैना तौर पर खुद अपनी बीवी को कत्ल किया था ताकि इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए हासिल कर सके। अच्छा, तो अब तक तुम हमसे झूठ बोल रहे थे, इसका अंजाम पता है तुम्हें? सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या सॉरी सर? सर, आप मालिक या मुख्तार है, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी थी? सर, ये जरा बाहर जाएं आप। यस सर। जी बोलें, क्या हुआ? सर, 10 लाख रुपए का चेक है, ये रख के मामला रफा दफा कर दे, मैं अपना केस वापस ले लूँ। अच्छा, ये क्या है? रिश्वत दी जा रही है? हवलदार। यस सर। इसको उठाओ, लेकर जाओ, लॉकअप करो इसको। चले सर, चलो चलो सीधे। काशिफ ने इंकशाफ किया था कि मुबैना तौर पर उसने अपनी साली के साथ मिलकर अपनी बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था ताकि इंश्योरेंस की 1 करोड़ रुपए की रकम हासिल की जा सके। मुबैना मंसूबे में साली ने काशिफ को यह यकीन दिलाया था कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर उससे शादी करेगी। ये है मकतूला की तस्वीर और ये है वो मुबैना कातिल। कत्ल क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी? आप उसे कोई ऐसा मामला था, तलाक भी दे देते, घर छोड़ने पे मजबूर भी कर सकते थे, फिर ऐसा क्या वजह हुआ? बस सर, कोई जाती मामला था। जाती मामला? अब जाती मामला आपका नहीं रहा, अब ये जाती मामला हो गया सरकार का या पब्लिक का? बताना पसंद करेंगे आप? नहीं सर। पुलिस ने इस केस के बारे में शब्बीर को बताया था कि मुकदमा मैरिज की बुनियाद पर चलेगा और जुर्म की सजा जरूर दिलवाई जाएगी। तकरीबन 2 बजे मुझे इतला मिली कि यहाँ एक औरत कत्ल हो गई है और साथ ही डाकू आए हैं और सामान भी घर का और पैसे और जेवर भी ले गए। तो वहाँ ये सारी चीज़ें देखी तो हमें जो था पहले ही रात ही वक़ुआ मशकूक लगा, क्योंकि उसमें मुलजिम का आना और बाहर जाना साबित नहीं होता था। 2 दिन बाद ही जेवरात और पैसे भी मिल गए जो उसके साइड टेबल में पड़े थे, वो भी रिकवर हो गए। उसके बाद हम लगे रहे, फिर हमने उसके मोबाइल फोन्स वगैरह के डाटे निकलवाए तो उससे ये पता चला कि वो खामदी बीवी का कातिल था और उसी ने खुद ही रिवॉल्वर के पिस्टल का फायर करके उसको मारा था। तो फिर शुरू हुई तो इस दौरान हमें कुछ शकूक व शुबहात गुजरे जिसपे हमने काम किया और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए तमाम जो हमारे रिसोर्सेज थे हमने बरोबर लाए। तो तफ्तीश इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो है डकैती विद मर्डर नहीं है, ये ड्रामा किया गया था और इस ड्रामे में उसका जो खामद था मजरूबा मकतूला नफीसा बीबी का, वो खुद ही उसने कत्ल किया था। इसने कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले जीवन साथी मनसूबा के ताबे 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी कराई थी और वो कैश भी शुरू चल रहा था। दूसरा जहन था कि मैं कत्ल करूंगा और ये 1 करोड़ रुपया जो पॉलिसी का वो मुझे मिल जाएगा। और जो है वो आला कत्ल भी बरामद हुआ जिसे PSF जो है वो भिजवाया गया है ताकि उसका भी तस्दिया हो सके। मुलजम को गुनहगार पाते हुए जुडिशल जेल भिजवाया गया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।